हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे और अपने घर वालों का भी ध्यान दे रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग झारखंड के इतिहास के अगले कुछ मुख्य टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। मुख्य बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग झारखंड इतिहास में मुंडा राज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। मुंडा राज झारखंड के लिए कितना महत्वपूर्ण था, झारखंड के राजनीतिक परिस्थितियों के लिए कितना महत्वपूर्ण था, वे मुंडा राज्यों का आगमन कब हुआ, इन सब के बारे में हम लोग जानने का अध्ययन आज जानने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन मुंडा राज से, है ना। पहला क्वेश्चन है कि स्थानीय राजवंश, है ना। तो स्थानीय राजवंश कौन कौन से थे झारखंड में। तो सबसे पहले ये जानेंगे। सबसे पहले नागवंश, रक्षेल वंश, सिंह वंश, मुंडा राज, है ना। ये जो नागवंश था वो छोटा नागपुर से रिलेटेड था, ठीक है, छोटा नागपुर से। और ये रक्षेल था पलामू से, है ना, जो पलामू राजवंश था, पलामू में ये राजवंश था। और ये सिंह है वो सिंहभूम, है ना, सिंहभूम से रिलेटेड था, ठीक है। और ये जो मुंडा राज है वो छोटा नागपुर से रिलेटेड था। तो हम लोग ये जानेंगे कि और भी बहुत सारे राजवंश थे झारखंड में, पर मुख्य रूप से हम लोग पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए इन सब राजवंश के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रभावशाली जनजाति कौन थी, है ना। जो राजनीतिक रूप से माने कहा जाए तो राजनीतिक का शुरुआत कैसे हुआ, राजनीतिक रूप से साम्राज्य बनाने में, शासन करने में कौन सी जनजाति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है मुंडा जनजाति, है ना। और ये जो मुंडा जनजाति है झारखंड में सबसे पहली जनजाति है जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था, शासन में कदम रखा था। ये पहली जनजाति है ना, मुंडा जनजाति। इसलिए कहा गया है कि ये ज़्यादा प्रभावशाली जनजाति थी राजनीतिक दृष्टिकोण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मुंडा जनजाति के प्रथम नेतृत्वकर्ता कौन थे, है ना। ये जो मुंडा राज्य था, जो उनका प्रथम राजा कौन था, प्रथम शासक कौन था, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है रीता मुंडा, है ना। जो रीता मुंडा थे उन्हीं वे मुंडा राज्य के प्रथम नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रीता मुंडा ने किसको मुंडाओं का शासक चुना, है ना। जो मुंडा जो क्या बोलते हैं, रीता मुंडा जो थे, उन्होंने जब वे नेतृत्वकर्ता के रूप में चुने गए मुंडाओं के, तो उन्होंने किसी एक को मुंडाओं का क्या चुना, शासक चुना, है ना। तो वे शासक कौन थे, सुतिया पहान, ठीक है। ये जो सुतिया पहान थे उनको रीता मुंडा ने मुंडाओं का राजा घोषित किया, मतलब मुंडाओं का शासक घोषित किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सुतिया पहान ने किस राज्य की स्थापना की, है ना। जो सुतिया पहान थे, जो मुंडाओं के जो राजा थे, प्रथम राजा जो थे, उन्होंने सुतिया नागखंड का राज्य का स्थापना किया, है ना। जो ये मुंडा राज था, मुंडा राज्य के अंतर्गत ही होता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये जो सुतिया नागखंड बोला और हम मुंडा राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मुंडाओं से ही रिलेटेड था। ये जो सुतिया नागखंड था, ये जो राज्य था, वे जो थे सुतिया पहान के द्वारा ये राजवंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की बात हो सकती है, पर नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है सुतिया नागखंड कितने गढ़ में विभक्त था, मतलब कितने भागों में विभक्त था। जो सुतिया खंड है, सुतिया नागखंड है, वो कितनों भागों में विभक्त है। जैसे हम लोग का झारखंड राज्य है ना, उसमें कितने जिले हैं, उसी प्रकार से ये जो सुतिया नागखंड था उस समय में कितने गढ़ में विभक्त था बोला गया है। तो इसका आंसर होगा कोई 7, है ना, 7 गढ़ों में विभक्त थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे 7 गढ़ कौन कौन से सुतिया
सुतिया नागखंड के 7 गढ़, है ना। लोहगढ़ जिसे लोहरदगा कहते हैं, मानगढ़, मानभूम मतलब जो आजकल धनबाद है, और सुरगुगगढ़, है ना, सुरगुजा मतलब ये छत्तीसगढ़ में है, हजारीबाग, सिंहगढ़, पालूनगढ़ और केसरगढ़, है ना। ये जो थे सुतिया नागखंड के क्या थे, 7 गढ़ थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग भी, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभक्त किया गया था। अब यहाँ पे है जो गढ़ थे, जो 7 गढ़ थे, जो ऊपर में पिछला क्वेश्चन जो था, और जो 7 गढ़ थे उसे कितने परगनों में विभक्त किया गया था, मतलब कितने, मन कहे तो बोलचाल भाषा में ब्लॉक में, है ना। तो इसका आंसर होगा 21 परगनों में, है ना। जो सुतिया नागखंड के जो गढ़ थे 7 गढ़, उनको 21 परगनों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 21 परगनों का नाम, है ना। ओमदाड़ा, दोईसा, खुखरा, सरगुजा, जसपुर, गंगपुर, पोड़हाट, गिरगा, बिरवा, लचरा, बिरना, सोनपुर, बेलखादर, बेलसिंह, तमाड़, लोहरडी, खरसिंग, उदयपुर, बोनाई, कोरिया और चंगमंगकर, है ना। जो ये थे 7 गढ़ के क्या थे, परगने थे, है ना। 21 परगनों में विभक्त किया गया था, ये याद रखिएगा। देखिए अगर क्वेश्चन आता है कितने गढ़ थे, तो कितने गढ़ थे, 7 गढ़ थे, और 7 गढ़ को कितने परगनों में बांटा गया है बोला जाएगा तो 21 होगा। ठीक है, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 8। मुंडाओं के अंतिम राजा कौन साबित हुए। पहला राजा कौन थे, सुतिया नागखंड थे, है ना, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, रीता मुंडा थे, और अंतिम राजा अगर पूछा जाएगा तो मदरा मुंडा होगा। ठीक है, ये जो मदरा मुंडा था वही मुंडाओं के आखिरी राजा थे, और इन्हीं के बाद से क्या, नागवंश की स्थापना होती है। ठीक है, नागवंश की स्थापना होती है। तो ये था मुंडा राजवंश। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी के साथ, अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान दीजिए और औरों का भी ध्यान दीजिए, और अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकती है, अभी कोरोना के चलते एग्ज़ाम डिले है, तो आप लोग कोरोना जो हो के कारण जो एग्ज़ाम डिले हो रहा है, तो इसको आप लोग फ़ायदा उठाइए, अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों को अच्छा समय मिला है पढ़ने का, है ना। तो इसको फ़ायदा उठाइए। तो आप लोग कुछ भी परेशानी हुआ होगा आज के टॉपिक में तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि मैं और अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन बना पाऊँ आप लोगों के लिए, है ना। तो आज का ये जो मुंडा राज था, ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो जो भी क्वेश्चन था, जो 1 से 8 था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ सकता है क्वेश्चंस। तो आप लोग बने रहिए और अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।